हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे स्पेस सेक्टर का अंडर प्रीलिम्स अतुल्या 2022। प्रीलिम्स अतुल्या में जो जून 5 को आपका प्रीलिम्स हो रहा है उसमें हम करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं। तो हम साइंस के जो आपके करंट अफेयर्स हैं पिछले 1.5-2 साल के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं 2020, 2021, 2022 में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं स्पेस सेक्टर में, उसमें हम कुछ करंट अफेयर्स आपके डिस्कस कर लेते हैं। तो साइंस सेक्टर के करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई एम दीपक सिंह एंड लेट्स डिस्कस द डेवलपमेंट्स इन द स्पेस सेक्टर इन द पास्ट 1.5 एंड 2 ईयर्स। तो कुछ पहले मिशंस के बारे में बात कर लेते हैं कि इसरो ने या फिर कौन सी और बाकी स्पेस एजेंसीज ने क्या क्या मिशंस करे हैं। कुछ टॉपिक्स अगर इस लेक्चर में कवर नहीं हुए तो अलग से जो दूसरा साइंस का लेक्चर होगा तो मैं उसमें कवर कर लूंगा। तो एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से मिशंस आपके लॉन्च करे गए हैं, उसके एक बार देख लेते हैं कि इसरो ने क्या क्या लॉन्च करे हैं। तो आपका अगर रिसेंटली अगर हम बैक डेट से जाएं, आपका फरवरी से जाएं, फिर उसके बाद पीछे मंथ्स में जाएं, तो फरवरी में आपका एक मिशन था आपका PSLV C52। तो PSLV C52 आपका एक मिशन था और उस मिशन का नाम था EOS-04 मिशन आपका। तो PSLV C52 एंड EOS-04 मिशन आपका। तो उस मिशन के बारे में बात कर ले तो PSLV C52 अगर देखें तो इंडिया पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C52 इंजेक्टेड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो EOS का मतलब हो गया आपका अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट आपका हो गया एंड PSLV से हो गया आपका पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सो दैट वाज इंजेक्टेड इनटू the orbit in sun synchronous polar orbit of 529 kilometer altitude in February 2022 from Satish Dhawan Space Center श्रीहरिकोटा। ये आपका आंध्र प्रदेश में आपका, ये मैंने आपको एक पहले लेक्चर में भी आपको समझाया था कि ये फ्रांस की मदद से आपका कंस्ट्रक्ट करा गया है आपका। ये आपका था, दिस वाज द 80th लॉन्च व्हीकल मिशन फ्रॉम श्रीहरिकोटा आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर एंड 54th फ्लाइट ऑफ PSLV आपका। तो आपका लॉन्च व्हीकल मिशन आपका 80th था आपका ये एंड 54th आपका PSLV था। इसका सक्सेस रेट बहुत ज्यादा अच्छा हाई है इसका आपका, इसको इसरो का वर्क हॉर्स भी माना जाता है। एंड द 23rd फ्लाइट ऑफ PSLV इन एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन दैट एंड 6 स्ट्रैप ऑन मोटर्स। तो ये इसके आपके सैटेलाइट के ये जो लॉन्च व्हीकल है इसकी स्पेसिफिकेशन थी। The satellite EOS-04 is realized at UR राव सैटेलाइट स्पेस सेंटर आपका बैंगलोर में आपका। तो UR सैटेलाइट जो आपका सेंटर है आपका वो बैंगलोर में बेस्ड है आपका। तो हो सकता है इस मिशन के बारे में क्वेश्चन आप पूछे, सिर्फ ये पूछ सकते हैं कि ये जो आपकी एजेंसी है या फिर जो सैटेलाइट जिसने बनाई है वो कहाँ पे लोकेटेड है। It is a radar imaging satellite designed to provide high quality images under all weather conditions for applications such as agriculture, forestry and plantation, soil moisture and hydrology and food mapping. Weighing about 1700 kg, it generates आपका 2280 watt power and has a mission life of 10 years आपका। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है आपका। तो द व्हीकल ऑल्सो प्लेस्ड अलॉन्ग विद दिस, आपको पता ही है कि अगर कोई भी एक मेजर बड़ी सैटेलाइट आपकी प्लेस करी जाती है उसके साथ छोटी मोटी आपकी और भी सैटेलाइट्स डाल दी जाती है। इंडियंस हम जुगाड़ू होते ही, ये लगता है कि चलो थोड़ा सा और एडजस्ट कर लो, तो सैटेलाइट को भी कहते हैं भाई थोड़ा सा और एडजस्ट कर ले, तेरे साथ 2-3 सैटेलाइट्स और डाल देते हैं। तो व्हीकल ऑल्सो प्लेस 2 स्मॉल सैटेलाइट्स, अ स्टूडेंट सैटेलाइट जिसका नाम है इंस्पायर सैट आपका from the Indian Institute of Space Science and Technology in association with the Laboratory of Atmosphere and Space Physics at University of Colorado Boulder and a technology demonstrator satellite INS-2D आपका from ISRO which is a precursor to Indo-Bhutan joint satellite आपका। तो आपकी एक डेमोन्स्ट्रेटर सैटेलाइट भी आपकी लॉन्च करी थी क्योंकि इंडिया एंड भूटान ने आपका डिसाइड करा है कि एक सैटेलाइट लॉन्च करी जाएगी इंडिया भूटान जॉइंट सैटेलाइट। तो उससे पहले थोड़ा ट्राई करने के लिए एक डेमोन्स्ट्रेटर सैटेलाइट आपकी लॉन्च करी थी आपका, ये आपका डेमोन्स्ट्रेटर सैटेलाइट INS-2D 2TD। तो इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि INS-2TD किसका प्रिकर्सर है या फिर INS-2B आपका किसके लिए। तो यहाँ पे B स्टैंड्स फॉर आपका भूटान आपका। तो 2 सैटेलाइट्स थी आपकी, एक तो आपकी अर्थ ऑब्जर्वेशन आपकी 4 मिशन था आपका, वो तो है ही आपका। साथ में 2 और सैटेलाइट्स थी आपकी, इंस्पायर सैट और दूसरा आपका था INS-2D आपका। को पैसेंजर सैटेलाइट्स वर आल्सो सक्सेसफुली सेपरेटेड फ्रॉम द PSLV आपका। तो ये एक आपका मिशन हो गया, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट मिशन के बारे में आते हैं आपका। सो PSLV C51 आपका, C52 हमने देख लिया था। हो सकता है कि मैच द फॉलोइंग फॉर्म में ये पूछ लें आपका कि ये मिशन है आपका और ये सैटेलाइट है आपका, तो उस कंटेक्स्ट में भी आपका मैच द फॉलोइंग में पूछ सकते हैं। तो PSLV C51 के बारे में जाते हैं। तो फरवरी 2021 में अगर हम बात करें, सो दैट वाज द फर्स्ट डेडिकेटेड लॉन्च ऑफ NSIL आपका।
तो इंडिया ने अब ये भी प्लान करा है आपका कि आपका कॉर्पोरेट लॉन्चेस होंगे, आपके एक प्राइवेट अपनी एजेंसी बनाई थी उन्होंने अपनी, कि जो डेडिकेटेड एजेंसी होगी जो कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स पे आपकी सैटेलाइट लॉन्च करेगी। तो PSLV C51 वाज द फर्स्ट डेडिकेटेड लॉन्च फॉर NSIL आपका। So that successfully launched आपका Amazonia and 18 co-passenger satellites from श्रीहरिकोटा आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर आपका। तो PSLV C51 Amazon आपका Amazonia आपकी वन सैटेलाइट थी और ये NSIL की पहली लॉन्च थी आपका। ये आपकी लॉन्च करी गई थी आपकी फरवरी 2021 में, एंड इसने मैंने आपको बताया था कि 18 को पैसेंजर सैटेलाइट्स हैं एंड अलोंग विद Amazonia। तो Amazonia क्या है? इट इज द ऑप्टिकल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च आपका। Amazonia क्या है आपका? इट इज द ऑप्टिकल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च आपका। तो ये आपने लॉन्च करता। This satellite would further strengthen the existing structure by providing remote sensing data to users for monitoring deforestation in the Amazon region and analysis of diversified agriculture across the Brazilian territory आपका। तो नाइल को तो लॉन्गेस्ट रिवर माना जाता है पर अमेजोन को लार्जेस्ट रिवर माना जाता है। वैसे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शायद अमेजोन लॉन्गेस्ट रिवर भी है, पर अभी इस टाइम पे मेनली आपका जो कंसेंसस है वो कि नाइल पे कहा जाता है, पर अमेजोन लार्जेस्ट है। ये लैटिन अमेरिका में रिवर है, बहुत सारी आपकी लैटिन अमेरिकन कंट्री में आपकी ड्रेन करती है, उसकी काफी सारी आपकी ट्रिब्यूटरीज हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, पर ब्राजील में उसका मेजर शेयर है। अमेजोन रिवर तो ही, साथ में अमेजोन उसके आसपास का जो फॉरेस्ट है वो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट माना जाता है। तो इस सैटेलाइट का ऑब्जेक्टिव यही है आपका, जो मैंने आपको बताया था, ऑप्टिकल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च आपका। सो दिस सैटेलाइट वुड फर्दर स्ट्रेंथन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर by providing remote sensing data to users for monitoring deforestation in the Amazon region and analysis of diversified agriculture across the Brazilian territory आपका। It is the first dedicated commercial mission of New Space India Limited आपका। So PSLV C51 Amazonia 1 is the first dedicated commercial mission of New Space India Limited, a government of India company under Department of Space आपका। तो कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स पे ये आपकी जो एजेंसी है ये लॉन्च करेगी सैटेलाइट्स आपका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आपकी कंपनी है आपकी। The 18 co-passenger satellites on board PSLV C51 includes 4 from InSpace आपका and 14 from NSIL आपका। Out of the 4 satellites from InSpace आपका 3 were Unity Sats designed and built as a joint development by JPR Institute of Technology आपका, और बाकी सारे इंस्टीट्यूट्स की थी। तो ये वैसे को पैसेंजर सैटेलाइट्स आपको याद करने की ज्यादा जरूरत है नहीं, इतना मेरे ख्याल से रिक्वायर्ड नहीं है। मेन आप देख लेना कि Amazonia जो वन सैटेलाइट है वो कौन से मिशन ने लॉन्च करी थी, क्या सिग्निफिकेंस है, NSIL की फर्स्ट आपकी सक्सेसफुल थी आपकी, तो इस कंटेक्स्ट में ये है। तो 14 satellites from NSIL carried were the commercial satellites from India and USA। तो USA की 13 satellites को इन्होंने लॉन्च करा था। PSLV C51 is the 53rd flight of PSLV and third flight of PSLV in DL configuration। तो एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन में आपके 6 स्ट्रैप ऑन मोटर्स होते हैं, डी कॉन्फ़िगरेशन में आपके DL कॉन्फ़िगरेशन में आपके 4 मोटर्स होते हैं आपके, सॉरी 2 मोटर्स होते हैं आपके। एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन में आपके 6 स्ट्रैप ऑन मोटर्स होते हैं, DL में आपके 2। This was the 78th launch vehicle mission from Sriharikota आपका। With today this launch, the number of customer satellites from foreign countries placed in orbit by PSLV is 342 satellites from 34 countries। जो 34 कंट्री से आपके 340 आपका 340 आपकी सैटेलाइट्स प्लेस करी गई है आपकी ऑर्बिट में आपका। तो ये आपका PSLV C51 Amazonia 1 का आपकी बारे में मैंने आपको बताया है। फिर हम बात करते हैं, क्योंकि 1.5-2 साल के आपके करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, तो दिसंबर 2020 में भी आपका एक मिशन लॉन्च था PSLV C50, और ये आपका था CMS-01 आपका। तो यानी कि जो मेजर एक मिशन होता है, तो PSLV तो आपका लॉन्च व्हीकल हो गया, कौन से नंबर का है वो भी मैंने आपको बता दिया, C50 है। साथ में कौन सी सैटेलाइट उन्होंने लॉन्च करी है, CMS-01 है आपका, तो उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। सो दिस वॉज सक्सेसफुली लॉन्च फ्रॉम अगेन श्रीहरिकोटा। और ये क्या है, CMS-01 क्या है, ये इंडिया की कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। तो डिपेंड करता है कौन सी सैटेलाइट है, एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट थी, फिर आपकी Amazonia थी, ऑप्टिकल इमेजिंग सैटेलाइट थी, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। तो ये आपकी लॉन्च करी गई थी। तो आफ्टर इंजेक्शन the CMS-01 were automatically deployed and ISRO's master control facility at Hassan has assumed the
कंट्रोल ऑफ द सैटेलाइट आपका। तो इसरो की जो मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी है वो हसन में आपकी लोकेटेड है आपका। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि इसरो की जो कंट्रोल फैसिलिटी है कि जब सैटेलाइट आपके ऑर्बिट में चली जाती है उसके साथ कैसे आपका कम्युनिकेशन मेंटेन करा जाता है, वो इसरो की मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी है आपकी, और वो हसन में लोकेटेड है। इन द कमिंग डेज ऑर्बिट रेजिंग मैन्यूवर्स विल बी एग्जीक्यूटेड टू पोजीशन द सैटेलाइट इन द जियोस्टेशनरी ऑर्बिट एट इट्स designated location आपका। It is the 52nd satellite of PSLV and 22nd satellite of PSLV in XL configuration with 6 strap-on motors आपका। तो XL का मतलब हो गया आपका 6 मोटर्स आपका, DL का मतलब हो गया 2 मोटर्स आपका। तो ये आपका हो गया CMS-01। और फिर आपका दिसंबर 2020 में तो CMS-01 थी, उससे पहले आपका PSLV C49 देखें तो EOS-01 आपका। सो PSLV का जो 49th मिशन था आपका PSLV C49, so it launched EOS-01 and 9 customer satellites from Sriharikota। so ये लॉन्च करा गया था आपका। इट इज द सेकंड सैटेलाइट इन आपका PSLV इन DL कॉन्फ़िगरेशन आपका। तो EOS वाली सैटेलाइट्स पे आप देख सकते हैं कि DL कॉन्फ़िगरेशन में आपका करा गया, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स में 2 सॉलिड स्ट्रैप ऑन मोटर्स के साथ आपका। तो ये इसकी चीज थी आपका। सो EOS-01 क्या है आपका, एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है इंटेंडेड फॉर एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट आपका। तो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट में आपका इंप्लीमेंट करता है। द 9 कस्टमर सैटेलाइट्स वर फ्रॉम लुथेनिया, लग्जमबर्ग एंड USA। दे वर लॉन्च अंडर कमर्शियल अरेंजमेंट विद आपका न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड आपका। तो उसके साथ अरेंजमेंट में करा था। पर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें कि NSIL ने आपकी कौन सी आपकी सैटेलाइट लॉन्च करी थी, तो वो थी C51 आपकी। तो ये आपका हो गया नवंबर 2020 का मिशन आपका। अब हम बात करते हैं एक नई ऑर्गेनाइजेशन की जो इनॉग्रेट करी गई थी। तो कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये इनॉग्रेट करा गया था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आपका जनवरी 2022 में। तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी KCCRSST आपका, कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी KCCRSST। सो ये आपका चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में इनॉग्रेट करा गया था जनवरी 2022 में विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग स्टूडेंट्स इन स्पेस साइंसेस, सैटेलाइट डेवलपमेंट टू मीट फ्यूचर चैलेंजेस इन स्पेस रिसर्च, इंश्योरिंग इंडियाज लीडिंग पोजीशन इन फ्यूचर टेक्नोलॉजी। तो स्पेस रिसर्च में जो भी आपके काम करे जाएंगे, जो भी इनिशिएटिव्स होंगे, वो ये सेंटर आपका मेजर रोल प्ले करेगा। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में बेस्ड है, क्योंकि वरना मोस्ट ऑफ द जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इसरो की आपकी स्पेस रिलेटेड हैं, वो बैंगलोर में, आंध्रा में, आपकी साउथ में ही आपकी लोकेटेड हैं। तो उसके बारे में ये आप देख सकते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। और चंडीगढ़ बेस क्यों है, क्योंकि कल्पना चावला की अगर रूट्स देखें आपकी, ये आपकी जो मिशन थी आपका, एक आई थिंक अपोलो मिशन था, पता नहीं कौन सा आपका एक मिशन था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए तरफ जब जा रही थी, तब इनकी डेथ हो गई थी स्पेस में आपकी, कल्पना चावला की। तो इंडियन ओरिजिन की थी ये, एंड फिर नासा में गई थी। तो नासा की आई थिंक ये पहली इंडियन वुमेन थी आपकी, तो उनकी डेथ हो गई थी स्पेस में, तो इसलिए इनको याद करा जाता है। उसके बाद कल्पना चावला के बाद आपकी सुनीता विलियम्स भी आई थी। तो ये इंडियन ओरिजिन की वुमेन है जो स्पेस में गई थी। हो सकता है उसके और भी बात हो, पर कल्पना चावला फर्स्ट थी और उनकी ट्रैजिक डेथ हुई थी, तो इन्हें हीरोइन हेल करा जाता है। तो उनके ऑनर में, और ये इनकी जो रूट्स थी ये हरियाणा बेस्ड, पंजाब बेस्ड आपकी थी। तो इसीलिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो आपकी जॉइंट कैपिटल आपकी पंजाब और हरियाणा की आपकी UT है आपकी, तो वहां पे कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपका इनॉग्रेट करा गया था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, फिर कल्पना चावला जी की लाइफ के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। अब हम बात करते हैं गगनयान मिशन के बारे में। ये आपने काफी सुना होगा गगनयान के बारे में कि क्या है ये। ह्यूमंस आपका स्पेस फ्लाइट आपका मिशन है आपका। ऑलरेडी वैसे एक इंडियन आपके राकेश शर्मा जी हैं, वो आपके आई थिंक 1980s में इंदिरा गांधी जी ये जब प्राइम मिनिस्टर थी, तब उस टाइम पे वो गए थे स्पेस में, आपका ऑर्बिट में गए थे। इकलौते इंडियन है अभी तक जो गए हैं आपका स्पेस ऑर्बिट में, मतलब इंडियन ओरिजिन के ही, और जो इंडिया के सिटीजन है वो गए हैं, पर वो रशिया के स्पेस क्राफ्ट पे गए थे। पर अब मोदी जी का सपना है कि एक इंडियन स्पेस क्राफ्ट पे आपका वहां पे ऑर्बिट में जाएगा आपका। तो ये गगनयान मिशन है। तो इसी कंटेक्स्ट में भी प्लान करा जा रहा है। प्लान था कि 2022 में भी जाएगा, फिर लगेगा 2023 में जाएंगे, उसमें औरतें भी जाएंगी। तो अब देखते हैं उसमें क्या चलता है। तो अगर हम मार्च 2022 में उसका स्टेटस देखें कि इसके रिलेटेड क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, तो वो एक बार हम पढ़ लेते हैं।
So the current status of Gaganyaan program is as follows. An astronaut training facility has been commissioned in Bangalore. आपका बैंगलोर में आपकी एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी आपकी कमीशन करी गई है. ट्रेनिंग एक्टिविटीज आर प्रोग्रेसिंग वेल एट द न्यूली कमीशन एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटीज. The design of all systems and subsystems for Gaganyaan has been completed. Realization of the same is in different stages of progress. आपका long duration qualification test of human rated cryogenic engine and first phase testing of human rated विकास engine has completed. तो ये ध्यान रखना कि इसका जो इंजन है उसका नाम है विकास आपका. तो ये विकास इंजन है आपका. तो फर्स्ट फेज ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट फॉर गगनयान सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्शन सिस्टम हैज बीन कंप्लीटेड. इसमें से ये ध्यान रखना आपका गगनयान मिशन क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन लॉन्च कर रहा है, और दूसरा इसमें विकास मिशन है, इसके बारे में आप देख लेना कि ये इसमें कंप्लीट करा जाएगा. प्रूफ ऑफ कंसेप्ट डेमोन्स्ट्रेशन फॉर ग्राउंड नेटवर्क विद सर्विस प्रोवाइडर्स हैज बीन कंप्लीटेड. Construction of integration facility for orbital module preparation is nearing completion. The MOU contracts and implementation arrangement related activities with both national and international agencies are progressing well. Receipt of Gaganyaan deliverables against contracts with आपका रशिया की जो कुछ एजेंसी है आपकी ग्लावकॉस्मोस आपकी एंड फ्रांस की आपकी CNES has been commenced. तो गगनयान मिशन में भी बहुत सारी आपकी जो स्पेस एजेंसीज है, आपकी यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, नासा है, रशिया आपकी ग्लाव कॉस्मोस आपकी कॉस्मोस यहाँ पे इसमें सी की जगह के आ जाता है आपका एंड ग्लाव है आपका एंड ये आपका CNES है आपका. तो इस कंटेक्स्ट में यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है आपका स्पेस एजेंसीज के बारे में कि जैसे जापान की आपकी जैक्सा हो गई आपकी, तो फ्रांस की कौन सी है CNES, फ्रांस की आपकी CNES है, रशिया की है आपकी ग्लाव कॉस्मोस. तो इसमें क्वेश्चन बन सकता है मैच द फॉलोइंग फॉर्म में कि कंट्रीज की स्पेस एजेंसीज को आपको मैच करना है आपका. तो ये आपका गगनयान मिशन है आपका. तो ये आपके कुछ प्रेजेंट स्टेटस है. तो ये गगनयान मिशन है. अब हम बात करते हैं वीनस के बारे में. तो वीनस में क्या क्या डेवलपमेंट चल रही हैं. पिछले साल भी कुछ मिशन लॉन्च करे गए थे, इंडिया भी कुछ लॉन्च कर रहा है आपका. जैसे मैं बचपन में माइथोलॉजिकल सीरीज देखता था तो उसमें पढ़ता था शुक्राचार्य के बारे में. शुक्राचार्य जो राक्षसों के आपके गुरु माने जाते थे, तो उन कंटेक्स्ट में मतलब वैसे सारे उनको मानते थे पर राक्षस भी काफी उनको मानते थे शुक्राचार्य. तो शुक्राचार्य आपका वहां पे डिराइव होता है वीनस के कंटेक्स्ट में आपका. तो जो आपका वीनस है उसको शुक्र आपका माना जाता है आपका. तो उसी कंटेक्स्ट में इंडिया भी एक मिशन इंप्लीमेंट कर रहा है वीनस का, और वो है शुक्रयान आपका. और नासा ने भी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी पिछले साल में कुछ आपके मिशन लॉन्च करे हैं वीनस के कंटेक्स्ट में. तो एक बार वीनस के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं. मार्स तो हम ऑलरेडी जा चुके हैं, मून भी हम जा चुके हैं. मून पे अभी हमको वैसे चंद्रयान में हमको लैंड रोवर चलाना है, स्पेस में भी जाना है. अब वीनस के बारे में देख लेते हैं कि वीनस के बारे में क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज है. बहुत ही एक इंटरेस्टिंग आपका प्लैनेट है आपका. सो नासा ने आपके पिछले साल अनाउंस करे थे 2 मिशन आपके वीनस के लिए. यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी करे थे, नासा ने भी करे थे. तो वीनस के बारे में देख लेते हैं कि भाई वीनस क्या है. तो पहले तो ये देख लेते हैं, प्लैनेट देख लेते हैं. ये अब ओवल शेप में नहीं है, एक शेप में नहीं है, ये मैंने स्ट्रेच कर दी थी इसलिए इमेज ऐसी है. तो सर्कल ही आपका. सो वीनस इज ऑफन विजिबल टू द नेकेड आई इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग स्काई. तो ये आपका अगर आप नेकेड आई से भी देखें और आपकी आईसाइट बहुत अच्छी है, मेरी जैसी खराब नहीं है आपकी, तो अगर आप ढंग से देखें, आप फोकस से भी देखें, तो मॉर्निंग और इवनिंग में आपका वीनस आपका दिख जाएगा. इट हैज ऑफन बीन कॉल्ड एज अर्थ ट्विन. अर्थ का ट्विन माना जाता है, जुड़वा माना जाता है इसका. मार्स नहीं, वीनस को ज्यादा कहा जाता है. किस वजह से? बिकॉज ऑफ इट्स सिमिलर साइज, इस वजह से. बट स्पेस प्रोब्स हैव डिस्कवर्ड दैट द एनवायरनमेंट देयर इज एक्चुअली क्वाइट इनहॉस्पिटेबल आपका. तो अर्थ का ट्विन तो माना जाता है, पर अर्थ जैसा ये आपका हॉस्पिटेबल नहीं है. जैसे अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, वीनस इनफैक्ट एक बहुत ही आपका टफ प्लैनेट है. इनफैक्ट ये कहा जाता है कि अगर आपका देखा जाए सोलर सिस्टम में सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा, तो मरकरी नहीं, वीनस है, क्योंकि इसका एटमॉस्फेयर ट्रैप कर लेता है. तो वीनस पे कोई मिशन आपका सर्वाइव नहीं कर सकता. इसका एटमॉस्फेयर बहुत थिक है, दैट इज 96% कार्बन डाइऑक्साइड एंड 3% नाइट्रोजन प्लस ट्रेस गैसेस. तो 90% तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है. ग्रेविटी इज 0.9% ऑफ आपका अर्थ है आपका. सर्विस कंडीशन में देखें तो भी आपकी काफी रफ है आपकी. एंड मेटल कोर अगर देखें, इट इज नॉट नोन इफ वीनस कोर इज सॉलिड. अनलाइक अर्थ, वीनस वीक मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय डायनेमिक इन द कोर आपका.
तो अब हम बात करते हैं, आपको पता है कि वैसे प्लैनेट्स के बारे में हम देखें तो आपका आता है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स आपका, फिर आता है आपका जुपिटर, सैटर्न, यूरानस, नेपच्यून आता है। प्लूटो अभी इस टाइम पे प्लैनेट नहीं है, उस पर वैसे डिबेट चलता रहता है। तो ये आपके आपके प्लैनेट्स हैं, आपके 8 प्लैनेट्स हैं। तो वीनस आपका सेकंड आता है, अगर सोलर सिस्टम की बात करें आपका सोलर सिस्टम में, तो वीनस आपका सेकंड पे नंबर पे आ जाता है आपको। सो इट इज द सेकंड क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। फॉर दोज ऑन अर्थ, वीनस इज द सेकंड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द स्काई आफ्टर मून आपका। तो मून के बाद सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट आपका है वो आपका वीनस है। मार्स भी दिख जाता है, लेकिन वीनस आपका क्लियरली दिख जाता है। इट अपीयर्स ब्राइट बिकॉज ऑफ द थिक क्लाउड कवर दैट रिफ्लेक्ट्स एंड स्कैटर्स लाइट आपका। तो किस वजह से इतना ब्राइट है, इस वजह से दिखता है आपका, तो इस वजह से बिकॉज ऑफ इट्स थिक क्लाउड कवर दैट रिफ्लेक्ट्स एंड स्कैटर्स लाइट आपका। वीनस ऑर्बिट्स द सन एवरी 224 अर्थ डेज आपका। तो 224 अर्थ डे में वीनस आपका ऑर्बिट करता है सन को आपका। वन डे ऑन वीनस इज इक्वल टू 243 अर्थ डेज बिकॉज ऑफ इट्स बैकवर्ड स्पिनिंग आपका। तो बैकवर्ड स्पिनिंग की वजह से आपका वन डे ऑन वीनस इज इक्वल टू 243 डेज ऑन अर्थ। तो ये बैकवर्ड स्पिन करता है, जैसे अर्थ आपका एक स्पिन करता है, आपका वीनस अपोजिट डायरेक्शन में करता है। वीनस डज नॉट हैव एनी मून। डिस्टिंक्शन इट शेयर्स ओनली विद मरकरी अमंग द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। तो हर प्लैनेट के, चाहे मार्स हो, चाहे अर्थ का तो है ही मून एक आपका, अर्थ है, जुपिटर है, बहुत सारे उनके मून्स भी होते हैं आपके, पर वीनस और मरकरी इकलौते ऐसे 2 प्लैनेट्स हैं, इकलौते नहीं दुकलौते मैं कहूंगा, तो 2 प्लैनेट्स हैं जिनके कोई मून नहीं है आपके। तो ये 2 प्लैनेट्स हैं सिर्फ सोलर सिस्टम में, और वीनस और मरकरी। और वीनस की बैकवर्ड स्पिनिंग होती है। वीनस इज अ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट एंड इज समटाइम्स कॉल्ड अर्थ सिस्टर आपका। एक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहा जाता है और एक अर्थ की ट्विन सिस्टर माना जाता है बिकॉज ऑफ सिमिलर साइज, मास, प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सन एंड बल्क कंपोजिशन आपका। बट बाकी सारी चीजों में ये वीनस आपका अर्थ से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। आपका साइज सिमिलर है, कंपोजिशन भी काफी हद तक सिमिलर मानी जाती है, प्रॉक्सिमिटी भी है, पास भी है, इसी वजह से ट्विन सिस्टर माना जाता है, पर बाकी सब चीजों में बहुत डिफरेंट है। In fact, it has the densest atmosphere of the 4 terrestrial planets आपका। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आपके 4 हैं आपके, मरकरी हो गया, वीनस हो गया, अर्थ हो गया, मार्स हो गया। उसके बाद सारे आपके गैशियस प्लैनेट्स आते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स का मतलब है कि रॉक्स हैं, सॉलिड्स हैं, तो इस बेसिस पे हैं। और बाकी गैशियस प्लैनेट्स आपके मतलब जुपिटर हो गए, ये सब हो गए आपके, जो बाकी के 4 प्लैनेट्स हैं, क्योंकि मेनली उनकी कंपोजिशन गैस है आपकी। तो इट इज द डेंसेस्ट एटमॉस्फेयर ऑफ द 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, अगेन नॉट ऑफ ऑल द 8 प्लैनेट्स, बट अगर 4 प्लैनेट्स की अगर हम बात करें, आपके 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स की बात करें, तो उसमें से सबसे डेंस एटमॉस्फेयर है आपका वीनस का, कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 96% कार्बन डाइऑक्साइड आपका। तो डेंसेस्ट एटमॉस्फेयर ऑफ द 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। Venus moves forwards on its orbit around the Earth, but spins backward around its axis slowly आपका। तो ऑर्बिट में आपका ये सन की तरफ आपका मूव करता है, बट साथ में बैकवर्ड भी मूव करता है अराउंड इट्स एक्सिस। दिस मीन्स ओनली वीनस, ऑन वीनस द सन राइजेस इन द वेस्ट एंड सेट्स इन द ईस्ट। दिस इज ऑल द केस ऑफ यूरानस आपका। तो ऐसे कौन से 2 प्लैनेट्स हैं जिनके मून नहीं है, वो है वीनस और मरकरी। पर ऐसे कौन से प्लैनेट हैं जो बैकवर्ड स्पिन में मूव करते हैं आपका, तो वो है आपका यूरानस हो गया एंड आपका वीनस हो गया आपका। तो वीनस मूव्स फॉरवर्ड ऑन इट्स ऑर्बिट्स अराउंड द सन बट स्पिन्स बैकवर्ड्स अराउंड इट्स एक्सिस स्लोली। दिस मीन्स ऑन वीनस द सन राइजेस इन द वेस्ट एंड सेट्स इन द ईस्ट। दिस इज ऑल्सो द केस ऑफ यूरानस आपका। तो ये आपके हो गए वीनस के बारे में। थिक एटमॉस्फेयर है आपका, बैकवर्ड स्पिनिंग होता है। थिक एटमॉस्फेयर की होने की वजह से वीनस ट्रैप्स द हीट एंड इज द रीजन दैट इट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। तो ये बहुत लोगों को सरप्राइजिंग लगेगा, जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो मेरे लिए खुद सरप्राइजिंग था कि हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम कौन सा है, और वो है आपका वीनस है, मरकरी नहीं है। लगेगा कि मरकरी सन के बहुत क्लोज है, इस वजह से सबसे हॉटेस्ट है, बट नहीं, क्योंकि मरकरी के पास एटमॉस्फेयर नहीं है, वीनस के पास एटमॉस्फेयर है, तो वो हीट का ट्रैप कर लेता है। So despite coming after Mercury, the closest planet to the Sun, the surface temperature of Venus can go up to 471 degrees Celsius, which is hot enough to melt even lead आपका। तो lead को आपको मेल्ट करना बहुत आपका मुश्किल होता है, पर वीनस में आपका टेम्परेचर इस टाइम पे 471 डिग्रीज आपका है। तो ये नहीं, इस टाइम पे अगर दिल्ली में इस टाइम पे टेम्परेचर देखे, आपका मई का महीना चल रहा है, तो 47 डिग्री के आसपास आपका टेम्परेचर चल रहा है। तो इसको, और यही अनबियरेबल हो रहा है आपका, एसी हमने ऑन करे हुए हैं तभी जाके मैनेज हो रहा है, एसी कूलर वगैरह, ठंडा पानी पीते रहते हैं, आइसक्रीम पी रहे हैं,
पर वीनस में उसका 10 टाइम्स है आपका टेम्परेचर। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा हॉट है आपका वीनस का आपका टेम्परेचर जो माना गया है अभी तक। तो वीनस के कंटेक्स में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स चलती रहती हैं। अभी थोड़े टाइम पहले भी एक आपकी आई थिंक मार्च के टाइम पे आपकी और अप्रैल के टाइम पे एक न्यूज आई थी कि वीनस पे शुक्रयान की इंडिया प्लान कर रही है। पर और भी कुछ डेवलपमेंट्स थी, जैसे सितंबर 2020 में अगेन आपकी इस तरीके की डेवलपमेंट्स भी 1.5-2 साल की डेवलपमेंट्स पूछी जा सकती हैं, इसलिए शेयर कर रहा हूं। तो सितंबर 2020 में क्या हुआ था, एक पेपर पब्लिश करा गया था जिसमें ये रिपोर्ट करा गया था कि ट्रेसेस ऑफ फॉस्फीन हैव बीन ट्रेस्ड in a concentration of approximately 20 parts per billion, thousands to millions of times more than what could have otherwise be expected। आपका मतलब ये कितनी कॉन्सेंट्रेशन में था वो इमेटीरियल है, मेन ये पार्ट है कि जितना एक्सपेक्ट करा गया था उससे कहीं ज्यादा मात्रा में आपका फॉस्फीन के कुछ ट्रेसेस आपके मिले गए थे वीनस में आपके। तो फॉस्फीन है, उसके ट्रेसेस मिले गए थे आपके वीनस में। अपार्ट फ्रॉम बीइंग प्रोड्यूस्ड, अगर फॉस्फीन के बारे में हम बात करें, अपार्ट फ्रॉम बीइंग प्रोड्यूस्ड इन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, फॉस्फीन इज अ कलरलेस बट स्मेली गैस आपका। तो फॉस्फीन क्या है आपकी, एक कलरलेस एंड कलरलेस सही बट एक स्मेली गैस है, एंड इट इज ओनली नोन टू बी मेड ओनली बाय सम स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया दैट सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आपका। तो ऐसे कुछ बैक्टीरिया के स्पीशीज है जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में आपका सर्वाइव कर सकते हैं। तो वो आपका फॉस्फीन है आपका। तो फॉस्फीन आपका नेचुरली भी प्रोड्यूस करी जाती है बट ओनली बाय सम स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया दैट प्रोड्यूस फॉस्फीन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आपका। एंड दूसरा आपका हो गया इंडस्ट्रियल प्रोसेस में आपका प्रोड्यूस करा जाता है फॉस्फीन का आपका। सिग्निफिकेंस क्या है, सो दिस इज द मोस्ट क्रेडिबल एविडेंस फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ अवे फ्रॉम अर्थ। साइंटिस्ट से इट इज मोर सिग्निफिकेंट फॉर एग्जाम्पल देन द डिस्कवरी ऑफ वाटर ऑन द मून और मार्स। तो नॉर्मल कहा जाता है कि मार्स पे कुछ वाटर मिलेगा, उस पर काफ़ी डिस्कवरी होने के चांसेस मिलते हैं कि अगर मार्स पे अगर वाटर मिला, ये थ्योरी मानी जाती है। वैसे मैं इस थ्योरी से थोड़ा डिसएग्री करता हूँ, हो सकता है वहाँ पे जो स्पीशीज है उनको वाटर चाहिए ना हो, तो ये चीज़ पे मानना कि वाटर होगा तभी लाइफ होगी, ये इस चीज़ पे मैं अपना थोड़ा पर्सनली डिसएग्री करता हूँ। चलिए वो एक अलग बात है, मेरे ना मानने से कुछ नहीं होता, नासा जो मानती है उसको मानिए आप। तो मार्स के ऊपर लेकिन माना जाता है कि अगर वाटर मिल गया तो यानी कि लाइफ के डिस्कवरी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि पास्ट में एटलीस्ट कभी लाइफ होती होगी। मून पे भी हम वाटर ढूंढते रहते हैं, पर साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जो रिसर्च पेपर है उनके अकॉर्डिंग उनका ये मानना है कि मार्स या मून पे वाटर मिलना उससे बड़ी न्यूज़ है कि वीनस पे फॉस्फीन मिलना। क्योंकि अगर फॉस्फीन मिल जाता है और अगर ढंग की मात्रा में मिल जाता है, ढंग से कॉन्सेंट्रेशन में मिल जाता है, तो यानी कि फॉस्फीन मिल रहा है, तो यानी कि आपके लाइफ के डिस्कवरी के चांसेस काफी ज्यादा हैं आपके। तो ये आपकी सिग्निफिकेंस है आपकी। सो व्हाट इज द केस ऑफ लाइक वीनस पे अभी तक क्या मिशंस गए हैं, अब तक ह्यूमंस गए हैं, अब तक क्या क्या मिशंस करे गए हैं, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था वीनस के बारे में कि काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जिसमें काफ़ी डिफरेंट है आपका। डेंस एटमॉस्फेयर है, कार्बन डाइऑक्साइड आपका 96% है आपका, उसके चक्कर में हीट काफ़ी ट्रैप कर लेता है, तो वहाँ पे आपका हॉटेस्ट प्लैनेट बन जाता है। नॉट वन ऑफ द हॉटेस्ट, इट इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम आपका। But so because of the planet's harsh environment, no humans have visited it, and even the spacecraft, तो human तो आज तक गया ही नहीं, और जो स्पेसक्राफ्ट भी भेजे गए हैं सो वो भी आपके लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाए आपके। तो ह्यूमन की विजिट का तो बात ही खत्म हो गई, क्योंकि जो स्पेसक्राफ्ट भी जाता है वो भी थोड़े टाइम में आपका खत्म हो जाता है। सो फार स्पेसक्राफ्ट फ्रॉम सेवरल नेशंस हैव विजिटेड द प्लैनेट। द फर्स्ट सच स्पेसक्राफ्ट वाज सोवियत यूनियन का आपका वेनेरा सीरीज आपकी, VENERA। सो सोवियत यूनियन की आपकी वेनेरा सीरीज के आपके प्लैनेट्स थे, तो ये आपके गए थे, ये सबसे पहले प्लैनेट्स थे आपके जो वहां पे वीनस में गए थे। बट द स्पेसक्राफ्ट कुड नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग बिकॉज ऑफ प्लैनेट्स हार्श कंडीशन, फॉलोड बाय नासास मैगेलन मिशन आपका। तो नासा का एक मैगेलन मिशन था, वीनस के आपके सोवियत यूनियन के आपके वेनेरा सीरीज में आपके स्पेसक्राफ्ट गए थे। फिर नासा के आपके मैगेलन मिशन आपका गया था। साथ में एज ऑफ नाउ जापान अकात्सुकी आपका मिशन इज स्टडिंग द प्लैनेट फ्रॉम ऑर्बिट आपका। बहुत ज्यादा क्लोज तो गई नहीं वीनस के, क्योंकि वहां पे डिस्ट्रॉय होने के चांसेस है, तो आपका वहां पे अकात्सुकी आपका मिशन है आपका, तो वो भी प्रेजेंटली इस टाइम पे स्टडी कर रहा है। तो ये जापान का है, चाइना का नहीं है आपका, क्योंकि लग तो गया होगा कि चलो आपका एशियन आपका नाम है। इट वॉज द फर्स्ट प्लैनेट बियॉन्ड अर्थ विजिटेड बाय अ स्पेसक्राफ्ट मेरिनर 2 in 1962 and the first to be successfully landed on by Venera 7 in 1970 आपका। तो
आपके जो, अगर हम विजिट की बात करें, ऑर्बिट की बात करें, तो मेरिनर ने तो आपका स्टडी करा था ऑर्बिट से, पर वेनेरा आपका जो था सोवियत यूनियन का आपका, उसने तो आपका लैंड भी कर दिया था, पर ज्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाया था आपका। और अकात्सुकी मिशन है, क्योंकि वो जापान को लग गया कि देखो भाई वहां पे लैंड करने से कुछ होगा नहीं, ठीक है लैंड करने का क्रेडिट मिल जाएगा, पर ज्यादा टाइम तक स्टडी नहीं कर पाएगा, तो वो ऑर्बिट से ही आपका स्टडी कर रहा है इस टाइम पे। अब हम बात करते हैं इंडिया के कंटेक्स्ट में। सो वो मैंने आपको बताया था शुक्रयान आपका, यहाँ पे शुक्रयान आपका, यान तो आपका एक वो हो गया, व्हीकल हो गया, एंड शुक्र आपका यानी कि वीनस हो गया। सो शुक्रयान इज अ प्रपोज्ड ऑर्बिटर। अगेन लैंडर की तो बात ही नहीं, क्योंकि लैंड कर भी देंगे, एक तो वैसे ही मुश्किल होगा लैंडर के लिए कंटेक्स्ट में पहली बारी में तो ऑर्बिट ही भेजेंगे। वीनस पे अब तक इसरो का कोई मिशन गया नहीं, इसरो को भी लगा क्यों पैसे वेस्ट करने। सो इट इज अ प्रपोज्ड ऑर्बिटर टू वीनस बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन टू स्टडी द सरफेस एंड एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस। तो प्लान करा जा रहा है कि 2024 में आपका शुक्रयान आपका भेजा जाएगा स्पेस में आपका। अब हम बात करते हैं नासा के, जिस कंटेक्स्ट में हमने लेक्चर अभी पढ़ रहे हैं कि नासा ने क्या अनाउंस करा था। तो नासा के मिशंस के बारे में देख लेते हैं आपका। सो नासा हैज सिलेक्टेड 2 मिशंस टू द प्लैनेट वीनस, और मिशन कौन से हैं आपके, डा विंची प्लस आपका एंड वेरितास आपका। सो 2 मिशन हैं आपके, डा विंची प्लस एंड वेरितास। सो दे हैव बीन सिलेक्टेड। नासा इज एक्सपेक्टेड टू allot 500 million to each of these missions that will be launched between 2028 and 2030। तो सिर्फ अनाउंस करा है, क्योंकि वीनस आपको पता है ऐसा नहीं है कि कोई बेवकूफ सा लल्लू पंजू सा प्लैनेट है कि अभी एकदम से भेज दे। वीनस के लिए बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ती है, हार्श कंडीशंस है। तो इसी कंटेक्स्ट में नासा ने 2 मिशन आपके अनाउंस करे हैं आपके, जो 2028-23 में आपके लॉन्च करे जाएंगे। तो 2021 में लॉन्च अनाउंस करा था, तो अगेन 8-10 साल की प्रिपरेशन आपकी रिक्वायर्ड है आपकी। बोथ द मिशंस आर पार्ट ऑफ द स्पेस एजेंसीज डिस्कवरी प्रोग्राम। नासा का एक डिस्कवरी प्रोग्राम है जिसमें बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, उनको डिस्कवर करना है, उनके बारे में और इन्फॉर्मेशन आपकी चाहिए, तो वो आपका लॉन्च करा था, विच बिगैन इन 1992 टू गिव साइंटिस्ट द चांस टू लॉन्च सम मिशंस दैट यूज फ्यूअर रिसोर्सेज एंड हैव शॉर्टर डेवलपमेंटल टाइम्स आपका। डा विंची प्लस के बारे में पढ़ लेते हैं, और दूसरा आपका वेरितास। तो ये नासा ने 2 मिशन जो लॉन्च करे उसके बारे में पढ़ लेते हैं। So Da Vinci Plus is short for Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble Gases. Deep Atmosphere, DA, V for Venus, I for Investigation, and N for Noble Gases, Chemistry and Imaging आपका। So Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble Gases, Chemistry and Imaging आपका। तो यानी कि आपकी वीनस के डीप एटमॉस्फेयर को इन्वेस्टिगेट करना है आपका, जो उसका डेंस एटमॉस्फेयर है उसको इन्वेस्टिगेट करना है, फॉर किसके लिए, नोबल गैसेस के लिए, उसकी केमिस्ट्री के लिए वहां पे क्या क्या चल रहा है, एंड इमेजिंग के लिए आपका। एंड इज द फर्स्ट यूएस लेड मिशन टू स्टडी द प्लैनेट्स एटमॉस्फेयर सिंस 1978 आपका। मैगलन मिशन भी आपका वैसे यूएसए का था आई थिंक आपका, पर 1978 से पहला मिशन है। It will try to understand Venus composition to see how the planet was formed and evolved. Significantly, this mission will also try to return the first high resolution photographs of a geological feature that is unique to Venus आपका। तो वीनस में एक जियोलॉजिकल फीचर है जो काफी यूनिक है वीनस के लिए, उसको भी स्टडी करने की कोशिश करेगा, और इस फीचर का नाम है टेसरे आपका। TESSERAE आपका, ये आपका टेसरे करके मिशन है आपका। ये जो फीचर है आपका, इसको स्टडी करा जाएगा वीनस का आपका। सो दिस फीचर विच इज कॉल्ड टेसरे मे बी कंपेरेबल टू अर्थ कॉन्टिनेंट्स आपका। द प्रेजेंस ऑफ टेसरे में सजेस्ट दैट वीनस हैज टेक्टोनिक प्लेट्स लाइक अर्थ आपका। तो अर्थ पे टेक्टोनिक प्लेट्स आती हैं आपकी, तो वो आपकी हिलती रहती हैं आपकी, तो उसी के ऊपर कॉन्टिनेंट्स होते हैं आपके। तो ये जो आपका फीचर है टेसरे का आपका, तो वो आपका वीनस पे यूनिक है आपका, और वो उसकी डिस्कवरी की मतलब इसके ऊपर चांसेस हैं, तो उसको और डिटेल में स्टडी करेगा टेसरे के आपके। तो इसमें अगर क्वेश्चन बन सकता है कि हो सकता है डा विंची प्लस पे क्वेश्चन ना है, हो सकता है वो पूछ ले कि टेसरे जो आपका ये यूनिक फीचर है वो कौन से प्लैनेट के लिए यूनिक है। तो इस कंटेक्स्ट में आपका इस पूछ सकते हैं आपका। अब हम बात करते हैं वेरितास के बारे में। डा विंची प्लस की मैंने आपको बता दिया था कि डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन फॉर नोबल गैसेस आपका, केमिस्ट्री एंड आपका इमेजिंग आपका। दूसरा मिशन है आपका वेरितास। इट इज शॉर्ट फॉर वीनस एमिसिविटी, रेडियो साइंस, इंसार, टोपोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी आपका। वीनस एमिसिविटी, रेडियो साइंस, इंसार, टोपोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी आपका।
तो ये आपका वीनस का सेकंड मिशन है। इट विल मैप द प्लैनेट सरफेस टू डिटरमाइन इट्स जियोलॉजिक हिस्ट्री एंड अंडरस्टैंड द रीजन व्हाई इट डेवलप्ड सो डिफरेंटली फ्रॉम अर्थ आपका। तो अर्थ से क्यों इतना डिफरेंटली आपका डेवलप करा गया है और उसकी वीनस की क्या जियोलॉजिकल हिस्ट्री है आपका, तो उस कंटेक्स्ट में स्टडी करने की कोशिश करेगा। The mission will also map the emission from Earth's Venus surface that may help in determining the type of rocks that exist on a Venus, a piece of information that is not exactly known yet. It will also determine if active volcanoes are releasing water vapor into the atmosphere आपका। तो ये सारे मिशन इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके वेरिटास के आपके। दूसरा है आपका एनविजन मिशन करके, तो मैंने आपको बता दिया डाविंची प्लस एंड वेरिटास आपके, ये किसके हैं, नासा के हैं आपके मिशन। अब हम बात करते हैं एनविजन मिशन के बारे में। सो फॉलोइंग द नासास फुटस्टेप्स आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी अनाउंस दैट इट हैज सिलेक्टेड एनविजन एज इट्स नेक्स्ट ऑर्बिटर, अगेन सारे ऑर्बिटर ही हैं आपके, दैट विल विजिट वीनस समटाइम्स इन द 2030s आपका। तो नासा का जो मिशन है आपके, जो दो मिशन है वो आपके 2028-23 में आपके टेंटेटिव आपकी डेट्स है आपकी। एनविजन मिशन है आपके वो 2030 में आपके में लॉन्च करा जाएगा। सो ये आपके यूरोपियन यूनियन के हैं। सो एनविजन क्या है, इट इज अ ईएसए लेड मिशन आपका। एनविजन आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी लेड मिशन है विद कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम नासा, ये आपका करा जाएगा। इट विल कैरी अ रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स टू स्टडी द प्लैनेट्स एटमॉस्फेयर एंड सरफेस, मॉनिटर ट्रेस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर एंड एनालाइज इट्स सरफेस कॉम्पोजिशन। अ रेडार प्रोवाइडेड बाय नासा विल हेल्प टू इमेज एंड मैप द सरफेस। सो इसके मिशन ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, एक बार वो भी देख लेते हैं। मेन क्वेश्चन यही है, हाउ वीनस एंड अर्थ इवॉल्व सो डिफरेंटली, ये आपका वैसे वेरिटास का भी है। इनको लगा नासा ये क्वेश्चन पूछ रहा है, हम भी क्वेश्चन पूछेंगे। तो हाउ अर्थ एंड वीनस इवॉल्व सो डिफरेंटली फ्रॉम ईच अदर कंसिडरिंग दैट दे आर रफली ऑफ द सेम साइज एंड कॉम्पोजिशन। तो हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा, ऐसे क्यों हैं हम कि साइज एंड कंपोजिशन तो सेम है पर फिर भी काफी डिफरेंट है आपके, तो किस तरह से। What history did Venus experience to arrive at this state, and does this foretell Earth's fate? Should it undergo a catastrophic आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट? तो यही आपका कि एवोल्यूशन के बेसिस पे आपका स्टडी करेंगे, क्या अर्थ का भी फ्यूचर ऐसे ही होगा जैसे वीनस का हुआ आपका। Is Venus still geologically active? Could it have once hosted an ocean and even sustained life? आपका टेक्टोनिक प्लेट्स आपका टेरेसा के बारे में है, तो उसी बेसिस पे लगा जा रहा है क्या टेक्टोनिक प्लेट्स थी और क्या ये कभी ओशन भी होस्ट कर सकता था। And what lessons can be learned about the evolution of terrestrial planets in general as we discover more Earth-like exoplanets आपका, ये इसके ऑब्जेक्टिव है। और भी सारे आपके जो मिशन हैं आपके एक बार देख लेते हैं। एनविजन विल फॉलो अनदर ईएसए लेड मिशन टू वीनस कॉल्ड वीनस एक्सप्रेस आपका। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक वीनस एक्सप्रेस करके मिशन था आपका, 2005 से 2014 तक आपका गया था। अपार्ट फ्रॉम दैट जापान का जो अकात्सुकी स्पेसक्राफ्ट है दैट हैज बीन स्टडीइंग द प्लैनेट्स एटमॉस्फेयर सिंस 2015 आपका। तो ये ध्यान रखना कि अकात्सुकी आपका है, ये आपका इस टाइम पे इकलौता अभी इस टाइम पे जो आपका मिशन है आपका, जो इस टाइम पे वीनस को स्टडी कर रहा है। बाकी सारे आप भूल सकते हैं कि पास्ट में कहा, जैसे आपका वीनस एक्सप्रेस है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चलो मैगलन हो गया, वेनेरा हो गया, वो भी इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, पर मेरे हिसाब से अकात्सुकी आपका काफी इंपॉर्टेंट है। या फिर फ्यूचर में कौन से, अगर इंडिया का पूछा तो शुक्रयान है आपका। नासा ने कौन सा अनाउंस करे आपके, डाविंची प्लस एंड आपका वेरिटास आपका। ईएसए ने, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने आपका एनविजन लॉन्च करा है आपका, एंड जापान ने आपका अकात्सुकी स्पेसक्राफ्ट आपका लॉन्च करा है आपका। अब हम बात करते हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में। जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में हम बात कर लेते हैं एक बार कि ये एग्जैक्टली क्या टेलीस्कोप है, क्यों न्यूज़ में है, बहुत ज़्यादा इसका आया था। तो ये आपका एक पिछले साल की वन ऑफ द मेजर इवेंट मानी गई थी। जेम्स वेब टेलीस्कोप आपका बहुत टाइम से प्लान करा गया था। तो ये टेलीस्कोप है, ये इसका मिरर है आपका, गोल्ड प्लेटेड मिरर है आपका, और ये इसका पूरा व्हीकल है, लॉन्च व्हीकल है। तो ये आपका दिसंबर 2021 पे आपका लॉन्च करा गया था। एरियन 5 लॉन्च व्हीकल आपका जो है आपका फ्रॉम आपका कोरू आपका फ्रेंच गुयाना। मैंने आपको पहले भी बताया था आपका फ्रेंच गुयाना आपका है, ये आपका लैटिन अमेरिका में लोकेटेड है, पर फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी आपका, जैसे रीयूनियन आइलैंड है आपका, इंडियन ओशन में है आपका। तो उसी तरीके से आपका फ्रेंच गुयाना भी आपकी, उसकी भी ओवर सीज टेरिटरी है। फ्रेंच गुयाना में भी एक जगह है कोरू आपके। तो बहुत ज्यादा अगर आपके हेवी
आपके कुछ मिशंस होते हैं आपके इंडिया के भी, अगर GSLV आपके मिशंस, GSAT आपके मिशंस होते हैं, आपकी जियो स्टेशनरी, आपकी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स होती है आपकी, तो वो भी आपकी इंडिया का भी फ्रांस की कोलैबोरेशन से आपके वहीं से लॉन्च करती है, आपकी कोरू से, आपकी फ्रेंच गुयाना से आपका। तो ये एरियन 5 आपका लॉन्च व्हीकल था आपका, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप आपका लॉन्च करा गया था। तो ये आपका दिसंबर 2021 में लॉन्च करा गया था और अभी अभी चल रहा है इसका। सो इट इज अ स्पेस टेलीस्कोप डेवलप्ड बाय नासा। तो नासा मेन इसकी एजेंसी है, विद कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी। कोई भी मिशन है, जैसे इंडिया का भी है आपका गगनयान भी है, अब इंडिया ही इंप्लीमेंट कर रही है, पर अगेन कॉन्ट्रीब्यूशन थोड़ा बहुत रहता ही है, रशिया का, फ्रांस का। सिमिलरली नासा का मेन टेलीस्कोप है, बट अगेन ईएसए ने, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, कैनेडियन स्पेस एजेंसी, सीएसए, दोनों ने आपका कॉन्ट्रीब्यूट करा है। ऑब्जेक्टिव क्या है? इट विल स्टडी एवरी फेज इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स आपका, इंक्लूडिंग द बिग बैंग, जो पहले बिग बैंग हुआ था उसके अभी भी कुछ रेमिनेंट्स हैं वो, द फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम दैट आर कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स एंड ऑल्सो द एवोल्यूशन ऑफ आवर ओन सोलर सिस्टम आपका। तो बिग बैंग फिनोमिना, सोलर सिस्टम की एवोल्यूशन, ये सारे फिनोमिना ये आपका जेम्स वेब टेलीस्कोप है, ये आपका स्टडी करेगा आपका। बिकॉज ऑफ इट्स लॉन्गर वेव लेंथ आपका, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, इसकी लॉन्गर वेवलेंथ की वजह से इट विल बी एबल टू लुक फर्दर बैक इन टाइम टू फाइंड द फर्स्ट गैलेक्सीज दैट फॉर्म्ड इन द अर्ली यूनिवर्स। तो पीछे टाइम में जाके भी देख सकते हैं आप, कैसे देखता है ये नासा ज्यादा जानती है। टू फाइंड द फर्स्ट गैलेक्सीज दैट फॉर्म्ड इन द अर्ली यूनिवर्स एंड टू peer इनसाइड डस्ट क्लाउड्स वेयर स्टार्स एंड प्लैनेटरी फॉर्मेशंस आर फॉर्मिंग टुडे। तो हो सकता है कि आज जो प्लैनेट्स इस तरीके से फॉर्म हो रहे हैं डस्ट क्लाउड्स में आपका बाहर, तो उसके बेसिस पे शायद ये जज कर सकता है कि हमारा खुद का सोलर सिस्टम कैसे फॉर्म हुआ था, कैसे यूनिवर्स फॉर्म हुआ था। तो इस कंटेक्स्ट में आपका, सो इट विल बी एबल टू फाइंड द फर्स्ट गैलेक्सीज दैट फॉर्म्ड इन द अर्ली यूनिवर्स एंड टू peer इनसाइड डस्ट क्लाउड्स वेयर स्टार्स एंड प्लैनेटरी सिस्टम्स आर फॉर्मिंग टुडे आपका। इसके क्या गोल्स हैं आपके? तो इसके 4-5 मेजर गोल्स हैं आपके, वो हम देख लेते हैं। 4 की गोल्स आर to search for the light from the first stars and galaxies that formed after the Big Bang। तो वो उस लाइट को स्टडी करेगा जो आज भी एमिट हो रही है फ्रॉम द फर्स्ट स्टार्स एंड गैलेक्सीज फ्रॉम द बिग बैंग। वो स्टडी करेगा कि कौन से ऐसे स्टार्स एंड गैलेक्सीज है जो बिग बैंग से इमीडिएटली फॉर्म हुए थे, और उनकी लाइट को स्टडी करेगा। टू स्टडी द फॉर्मेशन एंड एवोल्यूशन ऑफ गैलेक्सीज, आपका कैसे फॉर्म हुई थी, कैसे इवॉल्व हो रही हैं गैलेक्सीज, वो स्टडी करेगा। To understand the formation of stars and planetary systems, to study planetary systems and the origin of life, that is to measure the physical and chemical properties of planetary systems, exoplanets, and investigate the potential for life in such system आपका। It will also be used to gather information on the dimming light of star KIC 8462852। फोन नंबर ज्यादा लग रहा है, बस KIC याद रख लेना आप, आपका ध्यान रखना KIC है ये, KYC नहीं है ये, कहीं कंफ्यूज हो जाओ। तो अगेन क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से स्टार की आपकी डिस्कवरी कर रहे हैं, नंबर ध्यान मत रखना, अगेन KIC ध्यान रखना ना, KIC एंड सम नंबर आपका। तो ये स्टार आपका 2015 में डिस्कवर करा गया था, एंड इसकी कुछ एबनॉर्मल लाइट कर्विंग प्रॉपर्टीज है आपकी। इस स्टार की कुछ लाइट कर्विंग प्रॉपर्टीज हैं KIC की आपकी, तो अगेन उसकी इंफॉर्मेशन भी, उसकी लाइट कैसे डिम हो रही है, वो भी आपकी इंफॉर्मेशन गैदर कर लेगा आपका। So these goals can be accomplished more effectively by observation in near infrared light rather than light in the visible pattern। मैंने आपको बताया था कि इसकी वेवलेंथ काफी ज्यादा लंबी है, तो जो नियर इंफ्रारेड लाइट है उसमें आपको ऑब्जर्व कर लेगा। तो ये गोल्स आपके तभी अचीव हो पाएंगे, तो ये वो टेलीस्कोप कर सकता है। For this reason, the instruments on this telescope will not measure visible or ultraviolet light like Hubble telescope, but will have a much greater capacity to perform infrared astronomy आपका। तो ये विजिबल और अल्ट्रा वायलेट लाइट जो आपका है स्पेक्ट्रम होता है आपका, उसके रीजन में नहीं देखेगा, ये आपका देखेगा आपका ये इंफ्रारेड रीजन में आपका देखेगा, नियर इंफ्रारेड लाइट में आपका। तो इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से आपके स्पेक्ट्रम में, कौन से आपका जो लाइट है उसके कंपोनेंट्स में कौन कौन से में देखेगा आपका। तो नियर इंफ्रारेड लाइट में देखेगा, अल्ट्रा वायलेट लाइट एंड आपका विजिबल आपका जो है लाइट है उसमें नहीं देखेगा आपका। सो इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट से कैरी कर रहा है वो एक बार देख लेते हैं। सो इट इज कैरिंग 4 साइंस इंस्ट्रूमेंट्स, 4 मेजर हैं, बाद में और भी हैं आपके। कौन से 4 साइंस इंस्ट्रूमेंट्स है वो है आपका नियर कैम, यानी कि नियर इंफ्रारेड कैमरा आपका, NIR से होता है आपका नियर इंफ्रारेड कैमरा।
It is an infrared imager which will have a spectral coverage ranging from the edge of the visible through the near infrared आपका. तो ये नियर इंफ्रारेड कैमरा है आपका. फिर नियर स्पेक है आपका नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ. सो इट विल ऑल्सो परफॉर्म स्पेक्ट्रोस्कोपी ओवर द सेम वेवलेंथ रेंज आपका. नियर स्पेक आपका एंड नियर कैम है आपका. नियर कैम नियर इंफ्रारेड कैमरा, नियर स्पेक नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ आपका. फिर आपका है FGS NIR ISS आपका. FGS NIR ISS आपका फाइन गाइडेंस सेंसर एंड नियर इंफ्रारेड इमेजर एंड आपका स्लिटलेस स्पेक्ट्रोग्राफ आपका. फाइन गाइडेंस सेंसर एंड नियर इंफ्रारेड इमेजर एंड स्लिटलेस स्पेक्ट्रोग्राफ. सो दैट इज यूज्ड टू स्टेबलाइज द लाइन ऑफ साइट ऑफ द ऑब्जर्वेटरी ड्यूरिंग साइंस ऑब्जर्वेशन आपका. Measurements by it are used both to control the overall orientation of the spectrograph and to drive the fine steering mirror for image stabilization आपका. फिर आपका आ जाता है मेरी आपका मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट आपका. So it will measure the mid to long infrared wavelength range आपका. It contains both mid infrared camera and an imaging spectrometer आपका. तो ये इसके बहुत सारे आपके हैं. ये आप देख सकते हैं कि मिरर है आपका, ये क्रॉस सेक्शन है आपका, साइंस इंस्ट्रूमेंट मॉड्यूल है आपका. इट हाउसेस ऑल ऑफ वेब्स कैमराज एंड साइंस इंस्ट्रूमेंट. टिम फ्लैप, इट हेल्प्स स्टेबलाइज द सैटेलाइट. सोलर पावर एरे ऑलवेज फेसिंग द सन. पैनल्स कन्वे द लाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी टू पावर द ऑब्जर्वेटरी. तो सोलर आपके एनर्जी से चलेगा. अर्थ पॉइंटिंग एंटीना है. स्पेसक्राफ्ट बस है आपकी. और ये आपका ऑप्टिकल टेलीस्कोप एलिमेंट है आपका. ये इसका सबसे इंस्ट्रक्टिंग है पार्ट है आपका. ऑप्टिकल टेलीस्कोप एलिमेंट आपका OTE आपका. तो ये इसका प्राइमरी मिरर है आपका. इट हैज 18 हेक्सागोनल सेगमेंट्स मेड ऑफ द मेटल बेरिलियम आपका. BERYLLIUM आपका. बेरिलियम से आपका बना है, उसकी कोटिंग हुई है आपकी. तो बेरिलियम से बना है, गोल्ड कोटिंग हुई है रिफ्लेक्ट करने के लिए आपका, टू कैप्चर इवन द फेंट इंफ्रारेड लाइट. और साथ में एक सेकेंडरी मिरर है आपका, रिफ्लेक्ट्स लाइट गैदर फ्रॉम द प्राइमरी मिरर इनटू द साइंस इंस्ट्रूमेंट आपका. तो ये आपका मिरर है, आपका प्राइमरी मिरर है, ये सेकेंडरी मिरर है आपका. तो यहाँ पे लाइट आपकी कैप्चर करेगा, फिर उससे लाइट यहाँ पे आएगी, उनको और वहां पे साइंस इंस्ट्रूमेंट में लाएगा आपका. अब हम मिरर्स के बारे में देख लेते हैं. द प्राइमरी मिरर is a large mirror which can help collect light from the objects being observed. It is made of 18 hexagonal shaped mirror segments each. तो इनको हनीकॉम्ब पैटर्न में आपका स्टिच करा जाता है और उसके बाद ये बना था आपका. तो इसका जो मिरर का जो डायमीटर है वो 6.5 मीटर है आपका, और जो डायमीटर हबल टेलीस्कोप का है वो सिर्फ 2.4 मीटर का आपका. This mirror can fold up and fit into a rocket and then unfold in the space आपका. Each mirror segment is made from beryllium आपका. ये ध्यान रखना है कि बेरिलियम से आपका बना है, BERYLLIUM. After the beryllium mirror segments were polished, a thin coating of gold was applied to it. Gold helps improve the mirror's reflection of infrared light आपका. फिर एक वैक्यूम वेपर डिपोजिशन है. The gold was coated using a technique called vacuum vapor deposition आपका. तो गोल्ड को ऐसे कोट करा गया था. The mirrors are kept inside a vacuum chamber and a small quantity of gold is vaporized and deposited on the mirror आपका. बेरिलियम मैंने आपको बताया था उससे बने हैं इसके मिरर, तो बाद में पढ़ लेते हैं. So beryllium is a chemical element with the symbol Be and atomic number 4 आपका. तो 4 इसका atomic number है, chemical name है आपका इसका B है, symbol है आपका. It is steel gray, strong and lightweight and brittle alkaline earth metal आपका. earth metal आपका steel gray है, स्ट्रॉन्ग है बट लाइट वेट है. इसकी सबसे खासियत ये कि बहुत लाइट वेट है बट स्ट्रॉन्ग है. इट अकर्स नेचुरली ओनली इन कॉम्बिनेशन विद अदर एलिमेंट्स टू फॉर्म मिनरल्स. नासा एक्सप्लेन्स दैट बेरिलियम वाज यूज्ड एज इट इज बोथ स्ट्रॉन्ग एंड लाइट आपका. इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर इट्स वेट एंड इज गुड एट होल्डिंग इट्स शेप अक्रॉस अ रेंज ऑफ टेम्परेचर. बिकॉज ऑफ इट्स लाइट एंड स्ट्रॉन्ग आपका, तो लाइट वेट है बट स्ट्रॉन्ग भी है आपका. It is often used to build parts for supersonic airplanes and the space shuttle. ये आपका एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट है एंड इज नॉट मैग्नेटिक. तो सारे इतने बेनिफिट्स है इसलिए यूज करा जाता है. तो इट विल रीच इट्स डेस्टिनेशन इन सोलर सिस्टम ऑर्बिट दैट इज अवे 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम अर्थ.
It will orbit the sun near the second Lagrange point L2 of the Earth Sun system, which is 1.5 million kilometer further along the sun than the Earth's orbit and about 4 times further than the Moon's orbit. तो ये आपका मिशन, इसकी लेंथ देखें तो इसका नॉमिनल मिशन तो माना गया है मिनिमम वर्स्ट के सिनेरियो में 5 साल का है, बट ये है कि चलो 10 साल भी चल जाएगा, हो सकता है उसके बाद भी चलता रहे। तो लेकिन जो प्लान्ड 5 ईयर स्पेस मिशन है आपका, इट बिगेन्स आफ्टर 6 मंथ कमिशनिंग फेज आपका। तो दिसंबर 2021 में तो लॉन्च करा गया है आपका, तो 6 महीने और लग जाएंगे आपके। उसके बाद 5 साल का आपकी ड्यूरेशन शुरू होगी, तो 6 महीने तो कमीशन होने में लग जाएंगे आपके। अब ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप तो है, पर ये किसके नाम पे है? तो वो है एक्चुअली जेम्स वेब के नाम पे, बहुत ही ऑब्वियस है। पर ये जेम्स वेब इंसान कौन थे? सो जेम्स वेब थे, ही वॉज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नासा फ्रॉम 1961 टू 1968 एंड प्लेड एन इंटीग्रल रोल इन द अपोलो प्रोग्राम। तो जब स्पेस रेस चल रही थी बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर, तो उस टाइम पे इन्होंने नासा को हेड करा था। इनफैक्ट जो अपोलो प्रोग्राम था, जो आपका मून पे गए थे आपके, तो उसका पूरा इन्होंने ओवरहेड करा था, इसको ओवरव्यू करा था, पूरा सुपरवाइज करा था कि किस तरीके से चलेगा। सो ये 1906 से 1992 के बीच में आपके रहे थे, एंड ही वाज एन अमेरिकन गवर्नमेंट ऑफिशियल हु सर्व्ड एज द अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फ्रॉम 1949 टू 52, एंड ही वाज आल्सो द सेकंड अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नासा फ्रॉम 61 टू 68 आपका। तो सेकंड अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर थे नासा के 61 से 68 में। He oversaw NASA from the beginning of the Kennedy administration through the end of the Johnson administration. He thus oversaw each of the critical first crewed missions throughout the Mercury and Gemini programs until days before the launch of the first Apollo mission. तो जो भी अपोलो मिशन का भी इन्होंने सुपरवाइज करा था, और अपोलो मिशन जब स्टार्ट हुए थे तो उससे पहले तक सारा सुपरवाइज तो इन्होंने करा था। जो भी आपके मरकरी और जेमिनी प्रोग्राम्स थे उसको भी। ही ऑल्सो डेल्ट विद द अपोलो 1 फायर आपका। अब हम बात करते हैं जेम्स वेब के बारे में, तो पढ़ लिया। और ये कहा जाता है कि हबल स्पेस टेलीस्कोप है उसका सक्सेसर माना जाता है, इस कंटेक्स्ट में काफी है। तो एक बार देख लेते हैं कि ऑलरेडी जो स्पेस टेलीस्कोप है, एक तो टेलीस्कोप होगा कि भाई यहाँ पे एक छोटा सा टेलीस्कोप आपने लगा दिया घर पे, एक हो गया कि चलो अर्थ बेस्ड ही बड़े बड़े टेलीस्कोप है, एक हो गया स्पेस टेलीस्कोप, मतलब बाहर जाके बिल्कुल और डीप में ऑब्जर्व करना, कि हबल टेलीस्कोप से ही कितनी आपको ऑब्जर्वेशन मिली थी, सिग्निफिकेंट टेलीस्कोप माना गया था। तो जेम्स वेब उसका सक्सेसर माना जाता है। तो एक बार कंपैरिजन देख लेते हैं कि क्या क्या फर्क है आपका। सो मैंने आपको बताया था, तो दो जेम्स वेब टेलीस्कोप इज ऑफन कॉल्ड द रिप्लेसमेंट ऑफ द हबल स्पेस टेलीस्कोप। नासा प्रेफर टू कॉल्स इट एज अ सक्सेसर आपका। कुछ लोग कहते हैं कि जेम्स वेब टेलीस्कोप है आपका, वो हबल स्पेस टेलीस्कोप को रिप्लेस करेगा, बट नासा कहती है कि वो सक्सेसर है आपका। कंपैरिजन देख लेते हैं। तो जेम्स वेब, पहले तो वेवलेंथ के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। The James Webb Space Telescope will observe primarily in the infrared wave and provides coverage from 0.6 to 28 माइक्रोन्स आपका। तो मैंने आपको बताया था कि नियर इंफ्रारेड जो आपकी रेंज है उसमें ऑब्जर्व करेगा। The instruments on Hubble see mainly in the ultraviolet and visible part of the spectrum. It could observe only a small range in the infrared from 0.8 to 2.5 आपका माइक्रोन्स आपका। तो जो हबल है आपका वो अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल पार्ट में आपका ऑब्जर्व करता है। जेम्स वेब है आपका वो नियर इंफ्रारेड में आपको ऑब्जर्व करता है आपका। तो ये आपका फर्क आ गया आपका। दूसरा आपके साइज के बारे में बात करते हैं कि जेम्स वेब का जो मिरर है उसका डायमीटर है 6.5 मीटर आपका। अगर हम प्राइमरी मिरर की बात करें, मैंने बताया था कि 18 आपके जो मिरर्स हैं आपके उससे बना है आपका, ये आपका है। तो इसका जो डायमीटर है 6.5 आपका मीटर का डायमीटर है, पर हबल का जो प्राइमरी मिरर है वो 2.4 है। तो आप देख सकते हैं कि मतलब कितने सारे मिरर्स को ज्वाइन करके एक बड़ा मिरर बनाया था जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का, और ये हबल स्पेस का जो आपका प्राइमरी मिरर है। तो इन दोनों में कितना फर्क है आपका। तो जेम्स वेब प्राइमरी मिरर हैज अ डायमीटर ऑफ 6.5 मीटर, हबल्स प्राइमरी मिरर वाज मच स्मॉलर 2.4 मीटर इन डायमीटर। So Webb will have a larger field view compared to the camera of the Hubble. It also carries a large sun shield measuring about 22 meters by 12 meters आपका। तो साइज में देखें तो बहुत बड़ा है आपका जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप आपका। मेन तो मिरर में ही आपका। तो वेवलेंथ की बात कर ली हमने, साइज की बात कर ली, अब हम ऑर्बिट की बात करते हैं। Hubble orbits around the Earth at an altitude of 570 kilometer. Webb will not orbit the Earth आपका। It will orbit the sun at about 1.5 million kilometers away from Earth. As the Earth orbits the sun, Webb will orbit with it, but it will stay fixed in the same spot with relation to the Earth and the sun.
how far the James Webb will see in comparison to Hubble. Because light takes time to travel, the farther away an object is, the farther back in the time we are looking. Thus, while Hubble can see the equivalent of a toddler galaxies, Webb will be able to see the baby galaxies आपका. This is also because Webb is an infrared telescope and can see distant objects which are very dim at visible wavelength of light आपका. तो ये तो हमने स्पेस आपका जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है इसका हबल के साथ कंपैरिजन देख लिया. अब हम देखते हैं हर्शल ऑब्जर्वेटरी है उसके बारे में भी देख लेते हैं. पर ये जो है आपका जेम्स वेब एंड हबल आपका दोनों नासा के थे. हर्शल जो है आपका ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी की है. सो इन 2009 द यूरोपियन स्पेस एजेंसी लॉन्च्ड एन इंफ्रारेड टेलीस्कोप बाय द नेम ऑफ हर्शल स्पेस ऑब्जर्वेटरी. तो हर्शल भी आपका इंफ्रारेड में ही था, हबल आपका विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट में था. इट विल ऑल्सो ऑर्बिट द सन सिमिलर टू हाउ वेब वुड. तो आपका इंफ्रारेड में ही देख रहे हैं दोनों सन को ऑर्बिट भी कर रहे हैं, तो दोनों में सिमिलैरिटी तो है. प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन वेब एंड हर्शल इज इट्स वेवलेंथ रेंज. वेब गोज फ्रॉम 0.6 to 28 माइक्रॉन्स while हर्शल कवर्स आपका 60 to 500 माइक्रॉन्स आपका. तो मैंने आपको जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में बताया था कि ये नियर इंफ्रारेड में आपका मेजर करता है. नियर इंफ्रारेड में आपका ये आपका जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है आपका 0.6 to 28 माइक्रॉन्स में आपका मेजर करता है आपका. तो पर हर्शल भी आपका करता है, वो इंफ्रारेड में देखता है एंड दैट इज फ्रॉम 60 to 500 माइक्रॉन्स आपका. ऑल्सो हर्शल्स मिरर इज स्मॉलर देन द वेब आपका. इट इज 3.5 मीटर इन डायमीटर while हब्स प्राइमरी मिरर हैज अ डायमीटर ऑफ 6.5 मीटर आपका. अब हम बात करते हैं केपलर के बारे में. So Kepler Space Telescope was a space telescope launched by NASA to discover Earth-sized planets orbiting other stars. It is named after the astronomer आपका Johannes Kepler आपका. The Kepler telescope was launched in 2009 and retired in 2018, and it helped identify planets that are located in or near the habitable zone of other stars आपका. NASA says that Kepler was designed to be a wide and shallow survey telescope, while Webb is designed for narrow and deep focus studies with near and mid infrared imaging spectroscopy. लेकिन जेम्स वेब के साथ डिसएडवांटेज क्या है जो आपके हर्शल भी है आपके, तो वो मैंने आपके केपलर के साथ हर्शल के साथ आपका मैंने कंपैरिजन बता दिया. अब देखते हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में डिसएडवांटेज क्या है. कि इंफ्रारेड टेलीस्कोप्स हैव अ डिसएडवांटेज, दे नीड टू स्टे एक्सट्रीमली कोल्ड. And longer the wavelength of an infrared, the colder they need to be. If not, the background heat of the device itself overwhelms the detectors, making it effectively blind आपका. So this can be overcome by a careful spacecraft design, in particular by placing the telescope in a Dever with an extremely cold substance called liquid helium आपका. This has meant most infrared telescopes have a lifetime limited by their coolant, as short of few months, maybe a few years at most. तो इसी चक्कर में आपका क्योंकि उनकी टेम्परेचर उनका बहुत ज़्यादा हाई होता है, टेम्परेचर हाई होता है, खराब होने के चांसेस रहते हैं, तो एक डेवर क्रायोजेनिक चाहिए होता है जो कूल रखता है, जैसे लिक्विड हीलियम आपका. तो इसी वजह से हम देख रहे हैं कि उसकी जो मतलब इतना एक्सपेंसिव टेलीस्कोप है, इतना बड़ा, इतने साल से हम सुन रहे हैं, पर उसकी शेल्फ लाइफ अभी भी आपकी 5 से 10 साल ही है आपकी. 5 साल है, 10 साल तो मैक्सिमम है आपकी मान रहे हैं. तो इस कंटेक्स्ट में इंफ्रारेड टेलीस्कोप के साथ इशूज है. और क्रायोजेनिक स्टोरेज डेवर मैंने आपको मेंशन करा था. और क्रायोजेनिक स्टोरेज डेवर नेम्ड आफ्टर जेम्स डेवर is a specialized type of vacuum flask used for storing cryogen such as liquid nitrogen or liquid helium whose boiling points are much lower than the room temperature. तो फ्रेंड्स ये था मेरा स्पेस लेक्चर के ऊपर पहला आपका जो स्पेस के ऊपर जो करंट अफेयर्स थे उसका पहला लेक्चर था. आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो. इफ यू लाइक दिस लेक्चर देन डू प्रेस द लाइक बटन, share it with your friends and subscribe to the channel of AQ Bias. We are present on various social media platforms like Facebook, Instagram, Telegram and YouTube. Please feel free to connect with us. So friends, this is Deepak Singh on behalf of AQ Bias. Bye. Thank you.